रंग बहुत अच्छा लगा लेती हूँ। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उल्लू ऐप की नई वेब सीरीज चरम सुख माँ देवरानी बेटी जेठानी, जिसकी कहानी सरला यानी प्रिया कामरे के इर्द गिर्द घूमती है। सरला की एक लड़की है और एक लड़का। लड़की का नाम जानवी है और लड़के का नाम बिरजू है। बिरजू घर के काम धाम में बहुत ढीला है और जानवी की शादी सोहन के साथ तय हुई है और अगले हफ्ते उनकी शादी है। इसलिए सोहन अपने छोटे भाई रौनक को जानवी के घर भेजता है, जिससे कि वह सरला के साथ घर के काम धाम में हाथ बटा सके, उनकी थोड़ी सहायता कर सके। लेकिन रौनक के वहां पहुंचने पर सरला उसे मना कर देती है कि आप हमारे मेहमान हैं तो हम आपसे घर का काम नहीं करवा सकते। अरे भैया जी और बाबूजी ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है, अब मैं वापस चला जाऊंगा तो फालतू में वे मुझे फिर से सुनाने लगेंगे। जिस पर सरला मान जाती है कि चलो कोई नहीं, आप यहाँ रहकर घर के काम में हाथ बटा सकते हो। जिसके बाद रौनक घर के काम में लग जाता है, लेकिन इसी दौरान वह धोखे से सरला के ऊपर रंग गिरा देता है। जिस पर सरला उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहती है कि आप रंग अच्छा करते हो, और इस तरह रौनक घर के सभी कामों में उनकी सहायता करने लगता है। और इसी दौरान सरला और रौनक दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। रौनक को जब भी मौका मिलता वह सरला की जमकर तारीफें करता और इस तरह धीरे धीरे सरला और रौनक दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। और इस तरह जानवी की शादी का दिन भी आ जाता है। सोहन और जानवी अग्नि के फेरे लेते हैं और शादी के पावन बंधन में बंध जाते हैं। और इस दौरान भी रौनक और सरला एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं और एक दूसरे पर फूलों की बौछार करते रहते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। विदाई के समय जानवी अपनी मम्मी सरला के गले मिलकर खूब रोती है और जब रौनक के बाबूजी रौनक को भी अब घर चलने को कहते हैं तो वह बहाना बनाकर वहीं रुकने को कहता है कि मैं यहाँ के बाकी सभी काम निपटाकर कल या परसों तक घर आ जाऊंगा। जिस पर बाबूजी तो नहीं मानते, लेकिन सोहन के कहने पर मान जाते हैं और सरला भी कहती है कि कोई नहीं, एक दो दिन में अपने यार दोस्तों से मिलकर आ जाएगा, वैसे भी हम भी तो इनके अपने ही हैं। जिसके बाद जानवी की विदाई हो जाती है और फिर रात में सोहन और जानवी के बेड को सजाया जाता है। उसके बाद उस रात को क्या हुआ होगा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और इधर सरला के घर पर बिरजू, रौनक और सरला तीनों बैठे खाना खा रहे होते हैं। बिरजू की किसी बात पर अपनी मम्मी सरला के साथ बहस हो जाती है, जिस कारण वह उठकर वहां से चला जाता है और रौनक भी खाना खा के बाहर हाथ धोने आता है तो पीछे पीछे सरला भी आ जाती है, उसके हाथ धुलवाती है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं, तभी बिरजू आ जाता है और कहता है कि भैया मैं छत पर सोने जा रहा हूँ, तुम्हें आना होगा तो आ जाना। लेकिन रौनक उसे नीचे ही सोने को कहता है और फिर बिरजू छत पर चला जाता है, जिस पर रौनक कहता है कि कांटा भी चला गया, अब तो सिर्फ फूल और माली बचे हैं। जिस पर सरला शर्मा जाती है और कहती है कि ये सही नहीं है, हम दोनों प्यार करते हैं लेकिन मैं विधवा हूँ और गांव वालों को जब ये पता चलेगा तो वे क्या सोचेंगे, मुझे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं गांव वालों से नहीं डरता, तुम मुझे प्यार करती हो और मैं तुमसे, मेरे लिए ये काफ़ी है और अगर तुम ये रिश्ता नहीं निभा सकती तो मैं कल ही गांव लौट जाऊंगा। यह कहकर रौनक वहां से चला जाता है। जिसके कुछ देर बाद सरला रौनक के कमरे में आती है कि मुझे भी दुनिया की परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, बस कभी मेरा साथ मत छोड़ना। जिसके बाद दोनों गिल्ली डंडा खेलने लगते हैं और फिर सुबह ही गांव छोड़कर भाग जाते हैं। और इस वेब सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द आने वाला है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।